आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। देहरादून के विकासनगर में 224 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश भट्ट, संगठन महामंत्री गणेश प्रसाद काला समेत नेताओं के आरोप है कि विकास के नाम पर सरकारी जमीन को दूसरे के हाथों में देने की तैयारी हो रही है। ढकरानी और डाकपत्थर क्षेत्र में कॉलोनियों, स्कूल, अस्पताल और स्थानीय लोगों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। लोगों को कहां बसाया जाएगा, रोजगार का क्या होगा और क्या ये विकास है या विनाश। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर भी सवाल उठाते हुए गणेश काला ने क्रेशर और खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही नावघाट पुल, धूल प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर भी खनन संबंधित सरकार को घेरा गया। यूकेडी का साफ कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करे, वरना आंदोलन तेज होगा। आइए देखते हैं। इसके हैं आप 228 पेज की इनकी एक ड्राफ्टिंग भी हमारे पास है जो हम यहाँ प्रिंट नहीं कर पाए हैं। और तो उसमें शायद कहीं भी ऐसा मुद्दा या कहीं लिखा नहीं है कि जी हाँ स्कूलों का जो स्कूल वहाँ चल रहे हैं सरकारी स्कूल उनका क्या होगा। हाँ ये जरूर लिखा है कि मॉडर्न स्कूल बनेंगे, तो बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे, कौन चलाएगा उसको, प्राइवेट वाले चलाएंगे या सरकारी सरकार चलाएगी। तो सरकार चलाएगी तो ठीक है, प्राइवेट उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये उसके बारे में कुछ नहीं है। तो बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि जो वहाँ के स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, उसके बारे में हमारे भी। ये डाक पत्थर रीडेवलपमेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। सरकार ने जो है UIIBD ने जो जारी की है। ये 16 पेज की रिपोर्ट है। इसमें जो है ये इनका पुराना जो इस वक्त जो स्थिति है वो इसकी ये स्थिति है जो उन्होंने पुरानी कॉलोनियों की और उसकी फोटो खींच के इसमें दिखाई कि इसकी ये स्थिति है। ये इनके लेआउट प्लान है जिसके हिसाब से ये पूरा एरिया, इसमें कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि पुरानी जगह यथावत रहेंगे। वो सारे डिमोलिश दिखाए गए हैं और नए सिरे से उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। जो मुन्ना सिंह चौहान जी का विधानसभा में ये कहना और वहां ये जवाब मिलना कि वो किसी को असर नहीं पड़ेगा, ये इसका नया प्लान है। इसमें दिखा देंगे कहीं पुराना स्कूल, पुरानी कॉलोनी, पुराना अस्पताल अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा हो इस प्लान के अंतर्गत तो ये बताएं। इनका काम केवल विधानसभा में झूठ बोलना और जनता को बरगलाना रह गया है, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। ये इनके जो है 3 फेज के प्लान हैं। 3 फेज में इन्होंने अलग अलग इसके प्लान बनाए हुए हैं। ये पूरे इन्हीं के प्लान है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपने पास से बनाए हैं। ये सारे इनके प्लान है। इसमें कहीं भी इन्होंने पुरानी एक भी बिल्डिंग नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि सड़कें भी नए सिरे से बनेंगी। पुरानी सड़कों का क्या होगा, जो पुराने सड़कें इस्तेमाल करते हैं सरकार उनके लिए क्या नई व्यवस्था बनाने वाली है। क्या ऐसा नहीं होगा कि जो पुरानी सड़कें जो बंद हो जाएंगी उसके बाद जो नई सड़कें बनेंगी उसमें जो आने जाने वालों को जो उससे आगे गुजरते हैं उनको गुजरने दिया जाएगा या उनको किसी तरीके रोक होगी। वो सड़कें सार्वजनिक होगी या निजी होंगी या सिर्फ कॉलोनी जाने के लिए सीमित कर दी जाएंगी, इसका भी बड़ा वो है। ये इनका पूरा डेवलपमेंट प्लान है जिसमें सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखाई देंगे। ऐसा लग रहा है कि हम नोएडा का नक्शा देख रहे हैं या गुड़गांव का नक्शा देख रहे हैं, है ना। इसमें 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल तक आप दिखा रहे हैं कि 7 स्टार होटल तक हम फैसिलिटी यहाँ देंगे। तो उत्तराखंड खाली जो है पर्यटकों के लिए रह गया है। मुझे लगता है उत्तराखंड वासियों को तो घर बार छोड़ के नोएडा बस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पर्यटक रहेंगे, आम आदमी को रहने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी इनकी डिटेल रिपोर्ट है 16 पेज की, जिसमें एक एक चीज उन्होंने खोली हुई है और इसमें कहीं एक शब्द ये नहीं लिखा है कि कोई भी चीज वहां यथावत रहेगी। हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी 2.5 किलोमीटर दूर ढकरानी क्रेशर जोन आज तक मतलब 20-25 सालों में नहीं पहुंच पाए, इस पर क्या कहना चाहिए। नहीं, ढकरानी जब ढकरानी का क्रेशर उनकी जेब में पहुंच रहा है तो वो क्यों पहुंचेंगे, मुझे बताइए। जब कुआं प्यासे के पास पहुंच रहा है तो प्यासे को कुएं के पास जाने की क्या जरूरत है। जिस दिन कुआं सूख जाएगा तो प्यासा अपना भटकेगा कुएं के पास। 1 महीना क्रेशर वाले उनके घर पे नहीं जाएंगे मिठाई का डब्बा देने, तो दूसरे महीने वो स्वयं पहुंच जाएंगे अमला लेकर के, क्रेशर उसी दिन बंद हो जाएगा। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ। लेकिन जो ये सामने ढकरानी जोन की अभी बात कर रहे थे सारे पत्रकार साथी, और आपने भी खुद उसके बारे में काफी बात, तो क्या वहाँ के लोग तो इसलिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें माफिया का डर है, कहीं से पुलिस प्रेशर भी आ जा रहा है। यदि वो आम गाँव वासी यदि शिकायत करते हैं तो पुलिस प्रेशर आ जाता है कि किसी भी तरह से उन लोगों के काम मुंह बंद कराए हुए हैं।
लेकिन क्या उत्तराखंड क्रांति दल अपने लोगों को इस तरह से इस जहरीली धूल में ही जीने को मतलब ऐसे ही रहेंगे वे लोग, या आप लोग इनके लिए लड़ेंगे आगे? जनता के पास मौका है 2027 का, 2027 का जनता के पास मौका है। जनता सरकार बदले, यूकेडी को सरकार दे बनाने को। और मुझे लगता है कि बिना सरकार में रहे, बिना विपक्ष में रहे, उत्तराखंड क्रांति दल ने इतने वर्षों में जो मुद्दे उठाए हैं और उनका जो इम्पैक्ट सरकार के ऊपर पड़ा है, जो जनता की समस्याएं का समाधान उत्तराखंड क्रांति दल ने किया है। और उत्तराखंड क्रांति दल की अगर सरकार बनती है, यहाँ से विधायक उत्तराखंड क्रांति दल का जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि एक दिन से दूसरा दिन होगा ये सारे जो है क्रेशर बंद होने के। वाला 2 राज्य को जोड़ने वाला एक ऐसा पुल है जिस पे जो है करोड़ों रुपए खर्च हो गया और 3 साल हो गए उसे बने हुए। उत्तराखंड क्षेत्र सीमा पे तो बन चुका है, हिमाचल सीमा में नहीं बना है। इससे क्या किसकी आवाज उठेगी कहीं कि भाई हमारा जो करोड़ों रुपए खर्च हो गया? देखिए, ये मैं सबसे बड़ा कहता हूँ, ये सरकार जो है, मैं कहता हूँ अगर आप समन्वय एक पुल के लिए, जो पुल आवश्यकता है हिमाचल की भी और उत्तराखंड की भी, और ये जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई सुविधा है। ये ऐसा नहीं कोई लग्जरी सुविधा है, अगर होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ये मूलभूत सुविधा है। और एक तरफ जहाँ सरकार हजारों करोड़ रुपए सड़क बनाने में लगा रही है, दावा कर रही है बड़ा बड़ा, पिछले 3 साल से पुल तैयार बना है, अप्रोच रोड उत्तराखंड की तरफ तैयार बढ़ गया, केवल हिमाचल की सीमा में एक अप्रोच रोड तैयार हो। तो क्या सरकार की इतना भी समन्वय हिमाचल से नहीं हो पाया है कि वो रोड बन पाए? कहीं ना कहीं ये मामला मुझे लगता है कि कमीशनबाजी और उसका है, जिसके कारण ये मामला रुका हुआ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है सरकार के पास जो है इसकी कमीशन पुल की पहुंची नहीं है, जो सरकार ने आज तक उसकी जो है उस पर रोक लगा रखी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण है। वो जगह सरकारी है, हिमाचल सरकार की जगह, उसमें किसी का विस्थापन नहीं होना है। जहां पर अप्रोच रोड बननी है सरकारी जगह है, नदी की जगह है। अगर इधर से पूरी बन गई है, कोई गांव नहीं उठना है, कोई विस्थापन नहीं होना है, आपको केवल अप्रोच रोड जोड़नी है। कोई विस्थापन नहीं है कि जिसके लिए जो है 3 साल का इंतजार करना पड़े, कोई कोर्ट में केस नहीं है कि जिसके लिए 3 साल हिमाचल सरकार देगी। कहीं ना कहीं ये जो है मुझे लगता है बंदरबाट का है, जो हिस्सा आधा अधूरा मिला नहीं है पूरा, इसलिए जो सरकार ने इसको रोका। हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। उत्तराखंड क्रांति दल कैसा सोचते हैं डाक पत्थर, जिस प्रकार से लोग जो है असमंजस की स्थिति है डाक पत्थर के लोगों में? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का साफ मानना है ये प्रकृति प्रेमी लोग यहाँ रहते हैं, इसको प्रकृति के हिसाब से ही आपको डेवलप करना चाहिए। आज जो सरकार डाक पत्थर के लिए प्लान लेकर आई है उसमें बिल्कुल भी सोशल इम्पैक्ट जो है सामाजिक समागत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और सरकार सिर्फ ये ज़मीनों की बंदरबाट तक सीमित है। सरकारी ज़मीनों को बिल्कुल प्राइवेट को सौंपने के लिए सरकारी रास्ता बना करके प्राइवेट को सौंपा जा रहा है। वहाँ से जो लोग हैं वहाँ पर इस वक्त उनके विषय में बिल्कुल भी संज्ञान सरकार ने नहीं लिया है कि उनको किस तरीके से समायोजित करेगी। वहाँ के अस्पतालों की चिंता सरकार ने नहीं की है, जो अस्पताल वहाँ पर है वो टूटेगा उसका कैसे होगा। वहाँ जो स्कूल आज की तारीख में चल रहे हैं उसकी सरकार ने चिंता नहीं करी है कि वो कैसे कहाँ उनको विस्थापित करेगी। उसके लिए कोई अपना विजन सरकार ने नहीं दिया है, प्लान नहीं दिया है। वहाँ पर जो लोग आज रोजगार कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, छोटे छोटे वहाँ गली मोहल्ले में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उनको बसाने के क्या वो है। जो कॉलोनियाँ सरकारी टूटी हैं, तो क्या हम ये मान लें कि सरकार ने ये मान लिया कि आने वाले समय में उनको किसी भी प्रोजेक्ट पे यहाँ पर काम नहीं करना है? पछवादून में कोई नया जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बनेंगी जिसके लिए उन्हें स्थान की आवश्यकता है, कॉलोनियों की आवश्यकता है। क्या हम ये मान लें कि सरकार इन डिपार्टमेंटों को आने वाले समय में ख़त्म करने जा रही है? सरकार को ये डिपार्टमेंट जो है जल विद्युत निगम, सिंचाई विभाग, बिल्कुल जो है लगता है कि आगे आवश्यकता नहीं है यहाँ पर इनको ख़त्म करने की, क्योंकि इनकी जगह जो सरकार अगर बेच रही है दूसरे उसको दे रही है, तो यानी कि सरकार ने मान लिया इन विभागों की इनको आवश्यकता नहीं है, ये विभाग बंद करने जा रही है। तो सरकार स्पष्ट करे क्या ये विभाग भविष्य में बंद होने वाले हैं? ये सब नौकरियां छीनने वाली हैं यहाँ पर से? तो बिल्कुल इस पर हमारी मांग है और सरकार से हम ये कहते हैं कि इसको नोएडा बनाने की हिमाकत ना करें, इसको गुड़गांव बनाने की हिमाकत ना करे। ये उत्तराखंड है, इसको उत्तराखंड ही रहने दे, इसको उत्तराखंड के तर्ज पे, इसको देवभूमि के तर्ज पे डेवलप करें। इसको नोएडा, मुंबई, धारावी बनाने की जो इनकी साजिश है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। सरकार को हम चेतावनी देते हैं। ठीक, थैंक यू। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।